हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किसकी सलाह पर होती है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री या ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र किसे देता है। यानी राष्ट्रपति अगर अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वो किसे देते हैं। ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन बी संसद को, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति को या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री को। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति को। ठीक है, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे सकता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। ए सेना प्रमुख का, बी लोकसभा के अध्यक्ष का, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश का या ऑप्शन डी वायुसेना प्रमुख का। तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। ए लोकसभा, बी राष्ट्रपति, सी पार्लियामेंट यानी संसद, ऑप्शन डी भारत के नागरिक। तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए उनके खिलाफ महाभियोग के आरोप को प्राथमिकता दी जाती है। मतलब कि भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए उनके खिलाफ महाभियोग के आरोप को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, तो किसके द्वारा। ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों के द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष के द्वारा, ऑप्शन सी राज्यसभा के द्वारा या ऑप्शन डी लोकसभा के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी संसद के दोनों सदनों के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री जहां इस तरह का सेट मौजूद है उनके द्वारा नियुक्त किया जाता है क्या। तो ए लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल, बी विधानमंडल के प्रमुख पार्टी, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी उपराज्यपाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है यदि राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति की अधिकतम अवधि के लिए कार्य कर सकता है। यानी कितने अधिकतम अवधि के लिए वो कार्य कर सकता है। ऑप्शन ए 1 साल, ऑप्शन बी 3 महीना, ऑप्शन सी 6 महीना या ऑप्शन डी 2 साल। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 6 महीना। यदि राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है
तो उपराष्ट्रपति अधिक से अधिक 6 महीना तक राष्ट्रपति के पद को संभाल सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कार्यालय में प्रवेश करने से पहले भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश, बी स्पीकर यानी अध्यक्ष, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति या ऑप्शन डी भारत के प्रधानमंत्री। तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संघ के एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है? ए भारत सरकार के सचिव को, बी योना आयोग के उपाध्यक्ष को, ऑप्शन सी उपसभापति राज्यसभा को, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा योना आयोग के उपाध्यक्ष को भारतीय संघ के एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितनी अवधि के लिए मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया जा सकता है, यानी मंत्री के पद पर नियुक्त किया जा सकता है? ए 9 महीना, बी 3 महीना, सी 12 महीना या ऑप्शन डी 6 महीना। तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी 6 महीना, यानी 6 महीना तक नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विधान परिषद से राज्यसभा को अलग करने की सुविधा कौन सी है? मतलब कि किस तरह से विधानसभा से राज्यसभा को अलग किया जा सकता है? ऑप्शन ए पावर ऑफ इम्पीचमेंट यानी महाभियोग की शक्ति, बी अप्रत्यक्ष चुनाव, ऑप्शन सी सदस्यों का नामांकन, ऑप्शन डी सदस्यता का कार्यकाल। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा महाभियोग की शक्ति विधान परिषद से राज्यसभा को अलग कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू कौन कर सकता है? ऑप्शन ए सांसद के किसी भी सदन, ऑप्शन बी कोई विधानसभा, ऑप्शन सी केवल राज्यसभा या ऑप्शन डी केवल लोकसभा। तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा संसद के किसी भी सदन, यानी संसद के कोई भी सदन जो है राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ के भीतर एक नया राज्य बनाने की शक्ति रखता है? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री या डी सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महामहिम राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो भारतीय संघ के भीतर ही एक नया राज्य बनाने की शक्ति रखता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके पास यूपीएससी के सदस्यों की संख्या तक करने वाले नियम और कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार है? ए स्पीकर ऑफ लोकसभा, बी प्रेसिडेंट, सी प्राइम मिनिस्टर या डी सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन
भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है जब न तो राष्ट्रपति और न ही उपराष्ट्रपति उपलब्ध होते हैं। तो किसी राज्य के वरिष्ठतम राज्यपाल, या ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, या ऑप्शन डी भारत के महालेखा परीक्षक। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही कार्य पर न रहे तो उनकी कमान को भारत के मुख्य न्यायाधीश संभाल सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री परिषद द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री, या ऑप्शन डी पार्लियामेंट यानी सांसद। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्री परिषद का नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति की लिखित सलाह पर आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, या ऑप्शन डी केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा नियुक्त किया जाता है किसको? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी यूपीएससी चेयरमैन यानी अध्यक्ष जो है यूपीएससी के वो, ऑप्शन सी राज्यपाल, या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गवर्नर, यानी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य द्वारा नियुक्त किया जाता है तो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, या ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति नहीं बल्कि राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति जो है वो यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू की जा सकती है तो कहां पर? ऑप्शन ए केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी संसद के किसी भी सदन में नहीं, ऑप्शन सी संसद के किसी भी सदन में, या ऑप्शन डी केवल राज्यसभा में। तो इस तरह से हमारा जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी केवल लोकसभा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल से हटाया जा सकता है तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ए पार्लियामेंट के द्वारा यानी सांसद के द्वारा, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या ऑप्शन सी प्रधानमंत्री के द्वारा, या ऑप्शन डी लोकसभा के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी पार्लियामेंट के द्वारा राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल से ही हटाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की
नियुक्ति कौन करता है? जो उसका चीफ होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, उसका नियुक्ति कौन करता है? हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या ऑप्शन डी सांसद। तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुना जाता है क्या? तो ए जो है सांसद, बी जो है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या ऑप्शन डी लोकसभा के सदस्य। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी लोकसभा अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति या लोकसभा के सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा चुना जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है ए सांसद, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री या डी संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा निर्वाचित सदस्य। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को डॉट के द्वारा नियुक्त किया जाता है यानी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? किसको? सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री के द्वारा या ऑप्शन डी सांसद के द्वारा। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी राष्ट्रपति द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 163 यानी 163, ऑप्शन बी आर्टिकल 169, ऑप्शन सी आर्टिकल 74 या ऑप्शन डी 165। तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 163 आर्टिकल मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में जैन धर्म को ले जाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? ए सुधर्मन, बी इंद्रभूति, सी भद्रबाहु या ऑप्शन डी स्थूलभद्र। तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी भद्रबाहु को दक्षिण भारत में जैन धर्मों को ले जाने का श्रेय जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? यानी काकोरी कांड जो है वो किस वर्ष हुआ था? ए 1920, बी 1924, सी 1925 या ऑप्शन डी 1935 में। तो इस तरह से हमारा इसका राइट आंसर होगा 1925 ईस्वी में काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश की कण प्रकृति को दिखाती है? ए ध्रुवीकरण, बी प्रकाश विद्युत प्रभाव, सी व्यक्तीकरण या ऑप्शन डी अपवर्तन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है वो प्रकाश की कणों की प्रकृति को दिखाती है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में बड़ी मात्रा में निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व पाया जाता है? ए रेडियम, बी थोरियम, सी प्लूटोनियम या डी यूरेनियम। तो आप सबको पता होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा थोरियम का भंडार है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, मतलब किसके द्वारा किया गया था? ए खुदीराम बोस के द्वारा, बी अशफाक उल्ला खान के द्वारा, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा या ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो इस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूरा पाचन इस प्रकार होता है, मतलब किस तरह से होता है, कहाँ पर होता है पूरा पाचन? ए आमाशय में, बी लीवर में, सी छोटी आंत में या डी बड़ी आंत में। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा आमाशय में यानी स्टोमक में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कैंसर उपचार में निम्नलिखित लेजर में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हेने लेजर, बी रूबी लेजर, सी CO2 लेजर या डी सेमीकंडक्टर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी CO2 लेजर का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मिता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला यंत्र कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ए जाइरोस्कोप, बी नेफोस्कोप, सी मैकमीटर या डी गीगर काउंटर। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गीगर काउंटर जो है वो रेडियोधर्मिता को मापने वाला एक उपकरण है, एक यंत्र है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिरका किण्वन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, यानी सिरका जो है वो किण्वन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो पूछ रहा है कि इसमें क्या शामिल होता है? ए एसिटिक एसिड, बी फॉर्मिक एसिड, सी नाइट्रिक एसिड, डी ऑक्जेलिक एसिड। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा एसिटिक एसिड, यानी सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि टेलीफोन एक्सचेंज का आविष्कार किसने किया था, यानी टेलीफोन एक्सचेंज का जो है आविष्कारक कौन है? ए तिवादर पुस्कस, बी जोसेफ प्रिस्टली, सी पेट्राचे पेनारू या ऑप्शन डी ग्राहम बेल। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए तिवादर पुस्कस, यानी तिवादर पुस्कस ने टेलीफोन एक्सचेंज का आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर वो तो सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर विज्ञान में वॉल्यूम पी का पूर्ण रूप क्या है, यानी वॉल्यूम पी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका ऑप्शन है वर्चुअल ओवर आइडेंटिफायर प्रोटोकॉल या ऑप्शन बी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल या ऑप्शन सी वॉइस ओवर इंटरफेस प्रोटोकॉल या ऑप्शन डी वॉइस ओवर इंस्ट्रक्शन
प्रोटोकॉल। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दर्द निवारण के लिए किस ड्रग का उपयोग किया जाता है? ए राइसड्रोनेट, बी ट्रामाडोल, ऑप्शन सी फोलिक एसिड या ऑप्शन डी ब्यूप्रोपियन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ट्रामाडोल, यानी ट्रामाडोल दर्द निवारण के लिए एक ड्रग के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस नदी के किनारे पवित्र शहर अयोध्या स्थित है? वो तो सबको पता होगा कि सरजू नदी के किनारे अयोध्या स्थित है। बाकी गोमती गलत होगा, गंगा गलत होगा और रामगंगा गलत होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय जारी कर सकता है? ए एक हुक्मनामा, बी एक अध्यादेश, सी एक रिट या ऑप्शन डी एक अधिसूचना। तो इसका आंसर होगा एक रिट जो है जारी कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कौन सी संरचना से ओपेडिक्स जुड़ा होता है, यानी अपेंडिक्स जुड़ा होता है। ठीक है, यानी जो हमारा अपेंडिक्स होता है वो कौन सी संरचना से जुड़ा होता है? ए बड़ी आंत से, बी छोटी आंत से, सी पीत मूत्राशय से या डी अमाशय से। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बड़ी आंत से अपेंडिक्स जो है जुड़ा रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि HDI 3 आयामों में से किसमें प्रगति का एक समग्र माप है? ए हेल्थ, एजुकेशन, इनकम, बी फूड सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, सी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज या ऑप्शन डी हाइट, वेट, कलर। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हेल्थ, एजुकेशन, इनकम। ठीक है, तो आज का ये हमारा क्वेश्चन रहा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।